जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको साइंस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपका ग्रुप डी और अन्य तैयारी में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो मानव का शरीर है उसमें ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, एनीमिया। पौधे में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पौधे में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी करेक्ट सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आपका हो जाएगा एम्पियर, यानी करेक्ट आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊष्मा किस रंग की वस्तु अवशोषित करता है? सबसे अधिक ऊष्मा किस रंग की वस्तु अवशोषित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काला, यानी सी। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानता है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुर्दा, यानी सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। अगर आपको पता है पहले से क्वेश्चन का आंसर तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। पौधे में भोजन संग्रह का मुख्य स्थान कौन सा है? पौधे में भोजन का संग्रह का मुख्य स्थान कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती, तना, जड़, यानी उपयुक्त सभी, यानी करेक्ट आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु पृथ्वी की पट्टी में कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु पृथ्वी की पट्टी में कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका आयाम पर, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस कार्य में लगती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस कार्य में लगती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोजन पचना, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? यानी विटामिन ए। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। पृथ्वी पर ज्वार भाट किसके कारण होता है? पृथ्वी पर ज्वार भाट किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? पौधे में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोटोमाटा, यानी करेक्ट सी आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है?
मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है आपका मस्तिष्क यानी हाइपोथैलेमस यानी करेक्ट आपका सी हो जाएगा। सबसे हल्का गैस कौन सी है? सबसे हल्का गैस आपका हाइड्रोजन यानी करेक्ट सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आरबीसी यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यानी हीरा यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गैस में यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रकाश विक्षेपण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य कौन सा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी आपका कौन सी है? तो फीमर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? रंग का थक्का जमाने में आपका कौन सहायक होता है? यानी प्लेटलेट यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग मूत्र बनता है? कौन सा अंग जो है वो मूत्र बनता है बनाता है मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कौन सा अंग मूत्र बनाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा यानी बी। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के यानी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वही हो जाएगा आपका सी बृहस्पति। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घूर्णन यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है? कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है? यानी सिरका। करेक्ट। कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है? यानी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सिरका
यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे में जल की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी त्वचा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आपका मंगल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र भूकंप मापता है? कौन सा यंत्र भूकंप मापता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो करेक्ट आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस वायुमंडल में कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस वायुमंडल में कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी नाइट्रोजन। मानव आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? मानव आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी रेटिना। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा तत्व जीवन पर जीवन का आधार है? कौन सा तत्व जीवन का कौन सा तत्व जीवन का कौन सा तत्व जीवन का आधार है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? यानी मोटर, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाला अंग कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हृदय, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन पीने में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पीने में घुलनशील है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? मानव शरीर में मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय में, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? तो वासा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसपेशिया में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस आग बुझाने में प्रयोग होता है? कौन सी गैस आग बुझाने में प्रयोग होती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये आपका होता है पत्ती, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर नीली हवेल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।